ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो गीता के 13वें अध्याय में अभी हम लोग गीता का जो मुख्य विषय है आत्मज्ञान प्रदान करना, वो आत्मज्ञान वाला विषय देख रहे हैं। और ये सबसे कठिन विषय भी है। इसको समझने के लिए एक व्यक्ति को कितने सारी साधनाओं को करते हुए जन्मों जन्म तब इस स्तर पर आना होता है। और ये अंतिम स्तर है जीवन में। जो भी हम सब कुछ कर रहे हैं यहाँ, अपना उद्देश्य हमने बनाकर रखा हुआ है। वो उद्देश्य अब अच्छा तो है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म है। मुख्य उद्देश्य तो यहीं पहुंचना है। तो अभी इस भाग में 13वें अध्याय में यही कठिन विषय हम लोग देख रहे हैं। कठिन उनके लिए जिन्होंने तैयारी नहीं की। अब जो पहले से सुनते आ रहे हैं, जानते हैं, जिन्होंने साधना किया है अपने जन्म में, इस जन्म में या पिछले जन्म में। कई लोग सीधे ही वेदांत समझने लगते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है, बैठ जाते हैं, वो ज्ञान सुनने लगते हैं। तो जब वो सुनते हैं कि इसमें कर्मयोग उपासना आदि करने के बाद, मन को शुद्ध करने के बाद व्यक्ति आता है, तो उनको आश्चर्य होता है, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन ये बात समझने वाली है कि किया जरूर है। बिना किए इसमें कोई नहीं आ सकता। इस जन्म में नहीं किया, अगले जन्म में किया होगा, पिछले जन्म में किया होगा। क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो एक जन्म से दूसरे जन्म कूदता रहता है। सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। हमारा ये एक अज्ञानी का, जिसको अभी ज्ञान नहीं हुआ है, उसका ये भौतिक जो बाहर वाला शरीर हो तो पंच महाभूत में मिल जाता है। लेकिन अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें मन मुख्य है, वो जाता है आगे जन्म में दूसरा शरीर लेने के बाद, लेने के लिए। हाँ? भगवान उसको दूसरा शरीर देते हैं, अगला जन्म में आ जाओ, तुम्हारे कर्मों के अनुसार यहाँ पर बहुत सारे शरीर है, और उसको चुनकर जो भी सही शरीर है, तुम्हारे लिए उपयुक्त है, तुम्हारे कर्मों के अनुसार है, ये शरीर मैं देता हूँ। तो जब वो जाता है तो सारे संस्कार भी जाते हैं उसके साथ। भीतर में संस्कार तो पड़े हुए हैं। कभी ना कभी ट्रिगर करेगा, कोई स्वामी मिलेंगे, कोई साधु संत मिलेंगे, आपको अच्छा लग जाएगा और आप एकदम से, आप इसमें ना अपना मन को समर्पित कर पाएंगे, इसी में मन लगने लगेगा। तो ये ज्ञान बहुत महान है। अगर आप इसको सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कितनी साधना करके आप यहाँ पहुंचे, कितना महत्व है इसका। एक जन्म नहीं, कई कई जन्मों के साधना के बाद यहाँ पर पहुंचता है व्यक्ति। कितना महत्व है। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए कठिन नहीं है, बहुत आसान है। बार बार सुनना, उससे समझ में आएगा ही आएगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं मुख्य विषय में। और पिछले क्लास में हम लोग 18 नंबर श्लोक देख रहे थे, जिसमें भगवान बता रहे थे, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। अर्जुन, ये जो उपनिषदों का विषय जो है ना, जिसको जानने के लिए उपनिषद बोलते हैं कि जानो इसको, ये जो ब्रह्म है, ये ना ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, ज्योतियों का भी ज्योति है। तमसा परम उच्यते, अंधकार से परे है, अज्ञान से परे है। क्यों? क्योंकि देखो, जितने भी ज्योति है ना, वो क्या है? वो अंधकार को दूर नहीं कर सकते। पिछली क्लास में हमने बताया था आपको एक एग्जाम्पल, एक कहानी बताई थी, किस तरह से सूर्य देवता
मिस निशा देवी से शादी करना चाहते हैं और उसके पीछे भागते हैं। इस धरती के इस कोने से उस कोने तक सूर्य देवता है चक्कर लगा रहे हैं, आज भी चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए सूर्य उगता है और डूबता है। मिस निशा से शादी करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन मिस निशा मिलती नहीं। वो जहां भी जाते हैं, निशा यानी अंधकार, जहां भी जाते हैं सूर्य देवता, अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन एक ऐसा प्रकाश है जो सभी चीज को प्रकाशित करता है। कोई बचता नहीं जी, इस संसार में ऐसा कोई चीज बचता नहीं ना जिसको वो प्रकाशित न कर पाए। तमसा परम उच्यते, परम क्या है? जो सब कर सकता है, अंधकार को भी प्रकाशित कर देता है। वो चेतनता का प्रकाश, ये जो जिंदा बनी है, जो हमको लगता है यहाँ पर हम सब समझ पाते, कॉन्सियसनेस परम है, उसका प्रकाश परम है। वो अंधकार भी बता देता है। जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो वहां तो कोई लाइट नहीं है, आंखें बिना लाइट का काम नहीं कर सकती। उससे कैसे पता चलता हमको यहाँ अंधेरा है? वही, हम चेतते हैं, हम अवेयर होते हैं, हम कॉन्शियस होते हैं। उस अरूप विद्यता ये है, उसके प्रति हम हो जाते हैं। फॉर्म फॉर्मलेस एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस के प्रति। फॉर्मलेस है, दिखाई नहीं देता, अव्यक्त है। और यही जगत का कारण भी है। इसी से देखो, ये अव्यक्त चीज, कोई भी सूक्ष्म चीज है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। छोटी चीज गहराई में जो गई हुई है चीज, इसलिए एटॉमिक बम बोलते हैं ना, परमाणु बम, न्यूक्लियर एनर्जी कितनी पावरफुल होती, छोटे से अणु से इतना ऊर्जा पैदा कर देती है। छोटा सा बॉम्ब है वो। इसी तरह से ब्रह्म है ना, ये छोटा सा शब्द है, ये बॉम्ब है। इसी से पूरी दुनिया प्रस्फुटित हो, इसके रहने मात्र से। इसलिए ये जगत का कारण है। यही पूरी दुनिया के रूप में यहाँ अभिव्यक्त हो गया। इसलिए भगवान आगे क्या बोलते हैं? ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम। ज्ञानम यानी ज्ञान का साधन, जिससे हम ज्ञान को जानते हैं, तो वो ज्ञान का साधन वो भी ब्रह्म है। ज्ञेयम, जिस चीज को जानना है वो भी ब्रह्म है। जानने की वस्तु वो ब्रह्म है, जानने का साधन वो ब्रह्म है। सर्वम ब्रह्ममयम जगत, ज्ञानम ज्ञेयम, तो उसके बाद ज्ञान गम्यम। इस ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से गम्यम, यानी गम्यम, जहां जाना है आपको, आपका डेस्टिनेशन क्या है बताइए? कहाँ जाना है आपको इस संसार में? कहाँ पहुंचना है? कई लोगों को ना आज तक 60-70 साल हो गया, हमको समझ में नहीं आता, समझ नहीं क्या करना था जीवन में, जाना कहाँ है, कहाँ हम पहुंचना चाहते हैं। तो वो जो डेस्टिनेशन है, जहां पहुंचना चाहते हैं, वो भी ब्रह्म है। कुछ है ही नहीं, जहां जाओ वहां ब्रह्म है। हाँ? जानने वाला ब्रह्म है, जिस साधन से जाना जाए वो ब्रह्म है, जिस चीज को जान रहे वो ब्रह्म है, और जहां पहुंचना चाहते हैं वो भी ब्रह्म है। अल्टीमेटली सब ब्रह्म है। सर्वम ब्रह्ममय। और आप इस ब्रह्म को कहाँ खोजेंगे? हाँ? ब्रह्म है तो सब जगह, सर्वत्र व्याप्त, इट इज एवरीवेयर। लेकिन आपको एक विशेष जगह पर इस ब्रह्म को देखना पड़ेगा, समझ में आता है। हाँ, जिस तरह से बिजली, बिजली तो सारे जो वायर है ना घर में लगे हुए हैं, उसमें सब में बिजली है। उसके माध्यम से बिजली चल रही है, बाहर पूरी सतत चल रही है। लेकिन आपको ये समझना हो कि पावर है या नहीं, करंट है या नहीं, तो आप किस चीज को देखेंगे? बल्ब को देखेंगे, बल्ब जल रहा है कि नहीं, फैन चल रहा है कि नहीं। है? आप देखेंगे बल्ब नहीं चल रहा, फैन नहीं चल रहा, बल्ब नहीं चल रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं है करंट। या फिर आप प्लग पॉइंट में जाएंगे, अगर
फैन और बल्ब नहीं है, प्लग पॉइंट में टेस्टर रख कर देखेंगे। हाँ, टेस्टर में लाइट जल रही है तो बिजली है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन वो प्लग पॉइंट से आपको पता चलता है कि बिजली है कि नहीं। इसी तरीके से सत, चित, आत्मा, ब्रह्म सब जगह है। लेकिन अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है, उसको पहचानना है, तो उसके लिए प्लग पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए? और वो प्लग पॉइंट क्या मालूम? हम सब लोग, हम एक प्लग। अब ये मत पूछिए, स्वामी जी टेस्टर कहाँ रखेंगे? टेस्टर सिर में लगाएँगे क्या? टेस्टर यहाँ पर सिर पर लगा देंगे, पता चला ब्रह्म है इसके अंदर। कॉन्शियसनेस तो सब जगह है, वो चेतनता सब जगह है, लेकिन रिकॉग्नाइज कहाँ पर होता है? पहचान कहाँ पर पाते हैं? मन में। सर्वस्य हृदि विष्ठितम। हृदय यानी यहाँ मन को बोले। अपने मन में हम उस चेतनता को पहचान पाते हैं। आप उस चेतनता को अपने मन में पहचान पाते हैं और वही चेतनता को हम भी पहचान पाते हैं उसी तरीके से। आप एक चेतन व्यक्ति है, वो हम नहीं देख सकते। क्यों? आपका शरीर जो है ना, वो मृत शरीर हो गया अभी, नहीं पता चल रहा, मृत शरीर। हमको आपको आपके मृत शरीर में चेतनता नहीं दिखाई दे रही। हमको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा? पड़ा हुआ है शरीर, चेतनता नहीं दिखाई देता। लेकिन जब आप सिर हिलाते हैं, हाँ, बोलते हैं हाँ स्वामी जी समझ रहे हैं, हाँ, तो मैं ये मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, हाँ, कि आप चेतन हैं। क्यों? आप सिर हिला रहे हैं, समझ रहे हैं ना ज्ञान को। हाँ। मेरे शब्दों के प्रति आप जागरूक हैं, चेते चेते हुए हैं। इसी तरह संघर्ष कर रहे हैं समझने के लिए, इसी तरह समझ रहे हैं और अपना सिर हिला रहे हैं, हाँ, मैं समझ रहा हूँ। कभी-कभी नींद आता ना तो भी सिर हिलता है। वैसे मुझे आशा है कि ये नींद से सिर नहीं हिल रहा होगा। क्यों? मुझे एक आचार्य को, गुरु को बड़ा सकारात्मक रहना पड़ता है कि वो उसके जो सुनने वाले हैं ना, वो सो नहीं रहे हैं। आपके शरीर में चेतनता है या नहीं है, इसका कोई और तरीका नहीं है समझने का। इसलिए तो देखिए, ये जो वैज्ञानिक लोग हैं ना, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं पहचानने के लिए, कि चेतनता कहाँ है, व्यक्ति का दिमाग में है क्या? कई इंस्ट्रूमेंट फिट करेंगे, पता करने का कोशिश करेंगे, किस तरह से ये चेतनता चल रहा है, कर रहा है कुछ। लेकिन जितना भी साइंटिस्ट लोग ब्रेन का रिसर्च कर लें, वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। आप कैसे उसको न पकड़ सकते हो, न देख सकते हो, कैसे आप समझोगे? किस तरह से हम समझते हैं? एक ही तरीके से कि मैं एक चेतन प्राणी हूँ। इसके लिए मुझे आशा है कि आप ये नहीं पूछोगे स्वामी जी क्या सबूत है? अरे इसका क्या सबूत चाहिए आपको कि आप चेतन हो? वो तो स्वयं सिद्ध है। जो चीज़ स्वयं सिद्ध है, पता चल रहा है, उसके को सिद्ध करने का क्या ज़रूरत है? और मैं अपने मन में चेतन हूँ, ये किस तरीके से है? अपने विचारों के माध्यम से। मेरे मन में जो विचार चल रहा है, उसके प्रति मैं जागरूक। ये जो शब्द है, वो बाहर से आ रहे हैं, मेरे मन से टकरा रहे हैं, मेरे मन में विचार बन रहा है और उसके प्रति मैं चेता हुआ हूँ। उस शब्द को मैं समझता हूँ या नहीं समझता हूँ, ये अलग बात है। लेकिन मैं चेता हुआ हूँ। क्योंकि आप तो यहाँ ये भी बोलते हैं ना, मैं समझ गया, मैं नहीं समझा, ये भी बोलते हैं। या फिर विचार ही नहीं, विचार का लय हो गया, माइंड ब्लैंक हो गया। ब्लैंकनेस होता है ना, कभी-कभी अचानक कुछ समझ में नहीं आता कि अगर माइंड ब्लैंक हो जाता है, हाँ? शून्यता जैसा हो जाता है। उसके प्रति भी हम जागरूक हैं कि नहीं? इसका क्या प्रूफ है? हम इस शब्द शून्यता शब्द का उपयोग कर रहे हैं।
हम बोल रहे हैं हम शून्य था, नहीं समझ में आया, नहीं था, कुछ विचार नहीं था मेरे मन में। कैसे समझा कोई विचार नहीं था? उसका भी अनुभव हो गया। कोई विचार नहीं था, इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। लेकिन ये सत्य कि हम फिर भी बात कर रहे हैं, ये बताता है कि ना ये जो चेतनता है ना, वो शून्यता को भी प्रकाशित कर, मेंटल ब्लैंकनेस है, मेंटल ब्लैकआउट है। उसके बारे में भी हम बोल पाते हैं। नहीं, हम तो हमको कुछ पता नहीं चला, मेरा मन पता नहीं कहाँ था। और वो जो चेतनता है, वृत्ति, भाव और अभाव दोनों का साक्षी है वो, विटनेस है। विचार के रहने का भी और नहीं रहने का भी, दोनों का साक्षी है। और यही चेतनता सबके मन में। और यही चेतनता आप बोलेंगे नहीं स्वामी जी, मन के बाहर नहीं है। दो व्यक्ति खड़े हैं, दो प्राणियों के बीच में नहीं है, है, दिखाई नहीं देता, उसके बीच में भी है। अभी हमको बना बड़ी लंबी यात्रा करनी है इस बात को सराहने के लिए। इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? सर्वस्य हृदय विष्ठितम। विष्ठितम यानी उपलब्ध, प्रेजेंट, आपको समझ में आ रहा है, पहचान रहे हैं। अर्जुन, यही ज्ञेयम ब्रह्म है। इसके साथ ही ये जो चौथा विषय था इस अध्याय का, वो यहाँ पर समाप्त हो गया। और एक बिंदु जिसको आपको याद रखना है, वो है क्षेत्रज्ञ वाला जो विषय था ना, जिसको शुरू में बताया। और ये जो ज्ञेयम वाला विषय है, जो अभी हमने कंप्लीट किया, वो एक ही है। दोनों अल्टीमेटली दोनों एक ही सिद्धांत। क्षेत्रज्ञ ही ज्ञेयम ब्रह्म है, जीवात्मा क्षेत्रज्ञ, वही परमात्मा ज्ञेयम ब्रह्म। अब यहां पर प्रश्न उठता है, स्वामी जी अगर दोनों एक ही है तो आप दो शब्दों का यूज करके हमको कंफ्यूज कर क्यों कर रहे हैं? नॉर्मली इस ज्ञान को समझना इतना कठिन हो जाता है। नॉर्मली इटसेल्फ इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिर आप ना अलग अलग शब्दों का उपयोग करके हमको क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? एक ही शब्द क्यों नहीं बोला? तो हम ये बोलेंगे ना, ये वेदांत की अध्ययन के लिए कोई नई बात नहीं है। ये वेदांत में ही आ रहा है, ऐसा कोई नहीं है। हम डेली ट्रांजैक्शन करते हैं ना अपना रोजमर्रा की जिंदगी में, हम ना अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हैं एक ही चीज को बताने। सचमुच में देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है ना, 1000 नाम विष्णु भगवान के, किसके? विष्णु भगवान। अब अपने घर में देखिए, परिवार का एक ही सदस्य है, उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। एक व्यक्ति उसको माँ बुलाता है, दूसरा व्यक्ति उसको बहन बुलाता है, तीसरा व्यक्ति उसको पत्नी बुलाता है, चौथा दादी नानी, कुछ भी बोल दो, वही है, व्यक्ति तो एक ही है ना, अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखने का जो दृष्टिकोण बिंदु है ना, जिस बिंदु से उसको देख रहे हैं वो अलग है। एक बच्चे के दृष्टिकोण से वो व्यक्ति पिता है, एक पत्नी के दृष्टिकोण से वही व्यक्ति पति है। ऐसा नहीं होता कि पेट पति है और सिर जो है वो पिता है। वो पूरा व्यक्ति ही या तो पिता है या फिर भाई है, वो पूरा व्यक्ति ही पति है। तो ये दृष्टिकोण दृष्टिकोण ये जो बिंदु अलग हो जाता है, नाम अलग हो जाता है, स्थान अलग हो जाता है। एक व्यक्ति बोलता है कि ये लखनऊ है, दूसरा व्यक्ति बोलता है उत्तर प्रदेश, तीसरा व्यक्ति बोलता है भारत, चौथा व्यक्ति बोलता है नहीं ये एशिया है। अब कौन सा करेक्ट है बोलिए? सभी करेक्ट। अगर हम यहाँ लोकल एरिया के दृष्टिकोण से देखें, उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से, तो ये लखनऊ है, और सभी राज्यों के दृष्टिकोण से देखें तो ये उत्तर प्रदेश है।
और सभी देशों के दृष्टिकोण से देखें तो ये भारत है। और यहाँ पर अगर कॉन्टिनेंट की दृष्टि से देखें तो ये एशिया है। और प्लैनेट की दृष्टिकोण से देखें, ग्रहों की, तो ये धरती है। और सूर्य व्यवस्था जो सोलर सिस्टम है उसकी दृष्टिकोण से देखें तो ये एक गैलेक्सी है। उसी तरीके से ये जो चेतनता है ना, सर्वत्र व्याप्त है। एक व्यक्ति की दृष्टि से इसी चेतनता को देखते हैं। एक व्यक्ति के अंदर है, एक शरीर के अंदर है, तो इसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा। एक व्यष्टि के दृष्टि, जब उसी कॉन्शियसनेस को, उसी चेतनता को हम ये देखेंगे कि वो सर्वत्र व्याप्त है, समष्टि की दृष्टिकोण से हम उसको देखें, हम उसी को परमात्मा बोलते हैं, ज्ञेयम ब्रह्म। तो ये क्षेत्रज्ञ ही ज्ञेयम ब्रह्म। 19 नंबर श्लोक, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयं चोक्तं समासतः यं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। मद्भावायोपपद्यते। अब इस श्लोक में कृष्ण भगवान समेट रहे हैं, जितनी भी चर्चा उन्होंने की उनको समेटे। कृष्ण भगवान बोलते हैं, अर्जुन मुझे याद है 6 शब्द के बारे में तुमने पूछा था, तुमको जानना था उसके बारे में। तुमको भले ना याद हो, शुरू में था तो भूल गए होगे, लेकिन मुझे याद है। 6 विषय में 4 विषय के बारे में मैंने बता दिया, 2 और बचे हैं। तो ये जो श्लोक है वो सब इस चर्चाओं को यहाँ पर समेट रहा है। देखिए, ये ना किसी को पढ़ाने का तरीका है। जब एक जो टीचर है वो आगे बढ़ता है एक विषय से दूसरे विषय से तीसरे विषय में, और ये सारे जो विषय हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसकी चर्चा करता है, तो ये अच्छा होता है कि एक जगह रुक के फिर पीछे देखा जाए और ये देखा जाए कि अभी तक क्या डिस्कस किया गया, क्या चर्चा किया गया, और ये निश्चित किया जाए जो भी शिष्य है उसको ये समझ में आ रहा है कि नहीं। और नहीं तो अचानक हम पीछे देखेंगे, बोलते बोलते जाएंगे, पता चला कोई नहीं है स्काइप पर, सब चले गए उठ के। हाँ? तो इस ये जो तरीका है ना, इसको बोलते हैं सिंहावलोकन। सिंहावलोकन, सिंह की तरह देखना। ऐसा बोला जाता है ना, जो सिंह है ना वो थोड़ा आगे जाएगा और पीछे घूम के देखेगा, थोड़ा आगे जाएगा पीछे घूम के। ये सिंह का तरीका है। वो ये बताना चाहता है ना, मैं जंगल का राजा। पीछे देख देख के, हाँ? सब कोई मुझे स्वीकार करो। तो इस तरीके से हम थोड़ा आगे जाएंगे, पीछे देखेंगे, जो विषय को हमने अभी तक कर लिया है, क्या हम उसको समझ पाए हैं, आत्मसात कर पाए, फिर हम आगे बढ़े। उसी तरीके से एक टीचर को एक अवसर देना चाहिए स्टूडेंट को कि वो सोच पाए अभी तक जो भी पूरा हो गया है और उसके बाद आगे जाए। इसलिए कृष्ण भगवान यहाँ बोलते हैं, हे अर्जुन मैंने 4 विषय बताए, और वो क्या है, क्षेत्रज्ञ। वो सप्लाई करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, नहीं बताए। फिर क्षेत्रम, ये दोनों एक साथ चलते हैं। ज्ञानम, ये तीसरा विषय है। फिर चौथा विषय ज्ञेयम, चोक्तम। चोक्तम यानी मैंने पढ़ा दिया है। ज्ञेयम चोक्तम, ये मैंने तुमको अर्जुन पढ़ा दिया है समासतः, संक्षेप में, ब्रीफली मैंने पढ़ाया। अगर आपको और डिटेल जानना है, अपने बुद्धि को और गरिष्ठ करना है और गहराई में ले जाना है, क्यों, देखिए ना, यहाँ 2 चीज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक हो सकता है, बड़ा चुनौती भरा विषय है स्वामी जी,
इसलिए उनकी बुद्धि जो है ना, वो गहराई में जाने के लिए एक चुनौती के रूप में उसको स्वीकार कर, इसलिए वो बोलेगी मैं और जानना चाहता हूं। और एक दूसरे तरीके के लोग होंगे, दूसरे समूह के लोग होंगे, जिनकी बुद्धि ये बोलेगी बहुत हो गया वेदांत, समझ उमझ में कुछ आता तो नहीं है, इसलिए हमको ना अभी स्वामी जी भक्ति में रहने दो, हरे रामा हरे कृष्णा, रोते रहूंगा भगवान के सामने, सब सब भगवान को अर्पण कर देंगे, स्वामी जी चिंता मत कीजिए, उसके बाद प्रसाद लेंगे घर चले जाएंगे। बुद्धि कौन लगाए, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो ना। ये सब एक एक तार को अलग करना, हाँ? हाँ? बाल का खाल निकाल रहे हैं जैसे लग रहा है। इसलिए हमने आपको यहाँ पर क्या किया, सैंपल दे दिया जो भगवान बताना चाहते। अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर उपनिषद का क्लास भी चल रहा है, उसमें आइए। मुंडक उपनिषद हो गया है, केन उपनिषद भी हो गया है, अभी एक बड़ा सुंदर उपनिषद आगे आने वाला है, कठोर उपनिषद। उपनिषद जो है ना एक्सक्लूसिवली, विशेष रूप से और मुख्य रूप से इसी विषय के बारे में बताते, एकमात्र इसी विषय के बारे में। वो उपनिषद मान के चलते ना कि जो भी इसको पढ़ने के लिए आ रहा है वो सब तैयार है। तो इसी तरीके से कृष्ण भगवान यहाँ पर ट्रेलर दिखा दे रहे हैं हमको, चलो हमने तुमको ट्रेलर दिखा दिया, गीता ट्रेलर है, हाँ? समासतः संक्षेप में बता दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया। मद भक्ता एतद विज्ञाय, हर एक जो साधक है ना, जो मेरा भक्त है, उसको निश्चित रूप से ये जानना चाहिए और जान जाएगा। और इसका एक शर्त, और वो शर्त यहाँ पर भगवान ना मद भक्ता बोल के बता दे, इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन। अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है ना, आपको भगवान का भक्त होना पड़ेगा, तभी भगवान की ये सब बातें समझ में आए। और कृष्ण भगवान ने इसको पहले ही बता दिया, माई अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। तो एक जो वेदांत का विद्यार्थी है ना, उसको नेसेसरली, अनिवार्य रूप से भक्त होना पड़ेगा। और वेदांत का जो आचार्य है, जो टीचर है, उसको भी एक धार्मिक व्यक्ति होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकता कि उसको धर्म से कुछ लेना देना नहीं, ना मूर्ति पूजा कर रहा ना कुछ है, और वेदांत पढ़ा रहा, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए देखिए हमारे सभी शास्त्र, ये दर्शन है और धर्म है, दर्शन और धर्म मिश्रित है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको दर्शन में आना है तो धर्म के माध्यम से ही आ सकते हैं, पूजा भक्ति इसके माध्यम से ही आ सकते हैं। आप नहीं, हमको पूजा वूजा नहीं करना, हमको तो स्वामी जी समझा दीजिए मैं कौन हूं, हु एम आई। ये एक बहुत बड़ा फैशन चल निकला है, हु एम आई हु एम आई हु एम आई। नहीं, फिर भगवान की भक्ति किया, नहीं नहीं, बिना भगवान के भक्ति के कोई इसमें नहीं आ सकता। एक आचार्य को भी भक्त होना पड़ेगा, एक विद्यार्थी को भी भक्त। दूसरी और संस्कृति में क्या है, दूसरे और समाज में जाएंगे, विदेशों उदेशों में दूसरी संस्कृति है, वहां पर ना अलग दर्शन भी है, नास्तिक दर्शन, वहां पर भगवान की कोई जरूरत नहीं। वहां पर यह संभव है कि बिना भगवान के आप दर्शन पढ़ो। लेकिन यहाँ पर तो हम जोर देते हैं, अगर आपको वेदों का अंत भाग चाहिए, वेदांत चाहिए, फिलोसॉफिकल नॉलेज चाहिए, दर्शन चाहिए, तो आपको भक्ति से शुरू करना पड़ेगा। हम यहाँ पर चर्चा अरूप सत्य की कर रहे हैं, उस अंतिम सत्य की कर रहे हैं, लेकिन ना साथ में भगवान का फोटो अपने पीछे रखते हैं यहाँ पर, उनके बिना कुछ नहीं चलने वाला। और यहाँ पर शुरू भी करते हैं प्रार्थना से, सदाशिव समारंभाम, उस शंकर भगवान को प्रणाम करके शुरू करते हैं। इसलिए आप अगर ये बोलेंगे कि कोई सेकुलर वेदांत है, सेकुलर, सेकुलर जैसा शब्द हम नहीं जानते, हमको नहीं पता। हमारे तो जीवन में हर एक पल पल में रसा बसा भगवान। अगर एक व्यक्ति जो भक्त नहीं है भगवान का, अगर किसी प्रकार से उसको ये ज्ञान मिल भी गया ना, तो वो उसके लिए एक बौद्धिक ज्ञान होगा, बड़ी अच्छी प्रकार से चर्चा कर पाएगा, लॉजिक दे पाएगा,
वो एक्सपर्ट बन जाएगा उपनिषद का, लेकिन उसके अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए कृष्ण भगवान इंसिस्ट करते हैं, जोर देते हैं, मद भक्त नेसेसरली तुमको मेरा भक्त होना। और यही नहीं, 18वें अध्याय में, अंतिम अध्याय में जाकर ना कृष्ण भगवान वार्निंग भी देंगे, चेतावनी देंगे। ये चेतावनी सभी टीचर के लिए जो गीता पढ़ाते हैं। वो बोलते हैं कि गीता ना एक अधार्मिक व्यक्ति को तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए, जो भक्त नहीं है ना उसको गीता बताना भी नहीं चाहिए। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्यसूयति। 18वें अध्याय का 67 नंबर श्लोक है। ना भक्तिया कदाचन इदम न वाच्यम। जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है, रिलीजियस नहीं है, उसको ये ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं मद भक्त। हाँ? और वो एक कदम और आगे जाते हैं, मद भक्त, वो मेरा भक्त होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? मद भक्त यानी ईश्वर का भक्त। आपको अगर शिव भगवान पसंद है तो भक्त आप शिव भगवान का हो जाइए। भक्त होना पड़ेगा। अगर शिव भगवान के भी भक्त है ना तो कृष्ण भगवान आपको गीता सुनाए, मैं खुशी से सुनाए। वो ये नहीं बोलेंगे तुम मेरे भक्त हो जाओ। मद भक्ता का यार अर्थ यहाँ ये मत लगाइए, है ना। भगवान ने मद भक्ता बोल दिया, नहीं कृष्ण भगवान मद भक्ता बोल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं स्वामी जी? हाँ, मेरे ही भक्त होना चाहिए। अरे किसी का भी भक्त हो जाओ, भक्त होना चाहिए। हमारे पास तो इतने भगवान है यहाँ पर। क्योंकि भगवान को ये लगता है कि ये जो विषय है ना बड़ा सूक्ष्म है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, एकाग्र होते जाते हैं, हमारा मन एकाग्र होते जाता है। और आगे तो सब भगवान बताने वाले हैं, चाहे उपनिषद में जाओ, कहीं जाओ, सब भगवान का दिया ज्ञान है। जब भगवान पर ही विश्वास नहीं तो उसके दिए ज्ञान पर कैसे आपको विश्वास हो सकता है? कैसे आप मान लोगे इतना कठिन चीज की आप आत्मा हो? हु एम आई? कैसे आप समझ लोगे? ये भक्ति जो है ना आपके बुद्धि को इतनी अच्छी बना देगी, परिष्कृत करेगी। पहली बार नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दूसरी बार सुनो, आपकी समझ और अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं बोलेगा समझने वाला कि मेरी समझ अच्छी हो गई है, मैं समझ गया हूँ, मेरा ज्यादा बुद्धि परिष्कृत हो गया है। वो क्या बोलेगा? स्वामी जी पहले आप इतना अच्छा नहीं पढ़ाते, अभी आप बड़ा अच्छा पढ़ते, तो चलो कोई बात नहीं। स्वामी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, शिक्षा देने वाले टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल। अगर आप में कोई परिवर्तन हो गया तो इसका मतलब आप समझ गए हैं, वेदांत समझ गए हैं। इसलिए ना वेदांत को बार बार सुनिए, अगेन एंड अगेन। पहली बार सुनना आपको कुछ एक चीज का ज्ञान दे देगा, कुछ एक पक्ष का ज्ञान दे देगा, आप उसको समझ जाओगे। दूसरी बार सुनेंगे और क्लियर होगा। इसी तरीके से पौन पुण्य न श्रवणम कुर्यात आवृत्ति असत्कृत उपदेशात। पौन पुण्य न संस्कृत में इसका अर्थ होता है फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, बार बार दोहराना, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन। ब्रह्म सूत्र में सोचो, ब्रह्म सूत्र कितना तार्किक ज्ञान देता है वेदांत का। वहां भी एक विषय और एक भाग है जो इसी विषय को समर्पित है। क्या? पौन पुण्य। बार बार सुनो, कीप ऑन लिसनिंग। ये तद विज्ञाय, मेरा जो ये भक्त है ना वो आगे जाकर निश्चित रूप से मुझे जान जाए। और इसका लाभ क्या होगा? वो ना मेरे स्वरूप को प्राप्त हो। जिस तरह से मैं फ्री हूं ना, स्वतंत्र मुक्त, उसी तरीके से वो ना नित्य वो स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाएगा, उसको खोज लेगा जो मेरा ही स्वरूप है। मद भाव यानी ब्रह्म भाव, ईश्वर भाव, भाव यानी स्वरूपम, मद भाव ईश्वर स्वरूप, पूर्णत्व को प्राप्त हो जाएगा। इससे पहले तो हम अपने आप को छोटा व्यक्ति मान रहे थे, मर जाएंगे एक दिन, आए हैं बड़े छोटे से हैं, दीनहीन, दया को कहो मेरे ऊपर दया करो, असंतुष्ट, सबसे प्रेम मांगते हुए घूमते थे चारों प्रकार, चारों तरफ भिखारी होकर, हमको दे दो, हमको दे दो। आज तो बांटते। कुछ नहीं है तब भी राजा है। देखा ना, कुछ नहीं होते हुए भी राजा। ऐसी चीज है ये। कुछ नहीं होते हुए भी राजा बना देते दुनिया का आपको।
तो अब मैं ना एक छोटा दीनहीन व्यक्ति नहीं हूं, मैं समझ गया हूं मैं वो सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म हूं। मेरे को ना ऐसा नहीं लगता कि मैं ना अलग थड़क पड़ा हुआ व्यक्ति हूं जिसको कोई पूछता नहीं। एक होता है व्यक्ति के मन में हीन भावना आ जाती है, मुझे तो फेंक दिया गया है। फेंका बीगा बोलते हैं, फेंका बीगा व्यक्ति, लोकल भाषा में झारखंड में बोलते हैं। ज्यादा लोग नहीं समझेंगे, फेंका बीगा है? तो ऐसी कोई फीलिंग मन में नहीं है। अब ऐसी कोई फीलिंग मन में नहीं है, कोई मेरे लिए कुछ करता नहीं, कोई मेरे को पूछता नहीं। हाँ? मैं बूढ़ा हो गया हूँ, घर में बैठा हूँ, इतने बच्चे हैं लेकिन कोई पूछता नहीं। हाँ? तुम कैसे हो फोन करके, किसी को चिंता नहीं है, मैं जिंदा हूं मर गया। ऐसा अगर मन में विचार आता ना, इसको बोलते हैं, यही तो संसार है। हाँ। ये मन में भावना आना कि बच्चे मुझे पूछते नहीं, प्रेम नहीं करते, मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरे से बात नहीं करते, ये बताता है कि आप अपने को फेंका बीगा समझ रहे हैं। एक सेंस ऑफ रिजेक्शन है। और ये जो भावना है ना, जैसे जैसे आप बूढ़े होंगे ना, वैसा वैसा ये मन में और आता जाता। क्यों? क्योंकि जब हम युवा थे ना, जवान थे, तो हम इस चीज को भुला देते थे, था ये मन में, पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम भुला देते थे, काम इतना है, बिजी है, बिजीनेस में पता नहीं चलता अंदर क्या चल रहा है। जब सब कुछ ठंडा ही हो जाता है ना, बूढ़े होने लगते, सब पता चलता मन में क्या था। क्योंकि उस समय तो ये था ना कि मन खराब हुआ, चलो दोस्तों के साथ पिक्चर देखने चले गए, कहीं घूमने चले गए, हम संसार को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं, हमको कहीं भागने का रास्ता नहीं। जवान होते तो भाग लेते हैं ना, समस्या से भाग लो, पिक्चर देखने चले जाओ, घूमने चले जाओ, मिलने चले जाओ। हाँ? लेकिन यहाँ तो बूढ़े हो गए, बेड पे पड़े हुए, उठ भी नहीं सकते। अब सोचिए, ऐसी परिस्थिति में आपको कोई भय नहीं, कितना वंडरफुल होगा ना, कितना मजा वाला जीवन होगा। बेड पे पड़े हुए हैं, फिर भी कोई भय नहीं। बच्चे बात कर रहे हैं, वंडरफुल, बहुत अच्छा है, फोन आया, आहा ठीक हो, हाँ वाह बहुत अच्छा है। हाँ? बच्चे नहीं बात कर रहे हैं, इस देश से बाहर चले गए, अमेरिका, रशिया, कनाडा, जापान में रह रहे हैं, फिर भी मुझे कोई अकेलापन नहीं लगता, मुझे कोई रिजेक्टेड फील नहीं होता, मुझे फेंका बीगा नहीं लगता। क्यों? अब वो सब मेरे अंदर है। ये सब लोग कोई अलग नहीं थे, मेरे अंदर है। मयि एव सकलम जातम, ये जो पूर्णत्वम है, इस ज्ञान का बेनिफिट है, लाभ है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं मद भावा योपपद्यते। चलिए आगे पढ़ते हैं, एक श्लोक और थोड़ा सा कर लेते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव कारांश्च गुणांश्चैव सिद्धि प्रकृति संभवान। सिद्धि प्रकृति संभव। 19वें श्लोक में कृष्ण भगवान ने ये जो 4 विषय था, उसको समेट कर उसका समापन कर दिया। अब कृष्ण भगवान अंतिम विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, जिसके बारे में अभी तक उन्होंने नहीं बताया, और वो है पुरुष प्रकृति। ये दो जो है ना, कृष्ण भगवान इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, क्यों ये दोनों एक दूसरे से ना बड़े नजदीकी रूप से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया था क्षेत्रम और क्षेत्रज्ञ, ये दोनों क्लोजली जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एक ही जैसा है। उसी तरीके से ये भी एक ही जैसा है। इसलिए कृष्ण भगवान ना इस श्लोक में, इस श्लोक से 20 नंबर श्लोक से 24 नंबर श्लोक तक, 20 से 24 तक में पुरुष और प्रकृति के बारे में बात करेंगे। और ये पुरुष और प्रकृति ना लगभग समान है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की तरह। हमने शुरू में देखा था कि क्षेत्रम यानी पदार्थ, भूत पदार्थ, और क्षेत्रज्ञ यानी चेतन, चेतन सत्ता। एक जड़ है, दूसरा चेतन है।
वेदांत चेतनता को बोलता है कि वो ना स्वतंत्र सत्ता है, क्योंकि हमने देखा कि वेदांत ना ये चेतनता को किसी भी पदार्थ का भाग या उसका उत्पाद नहीं मानता है, इसलिए उसको अलग एक सत्ता बोल के देखना चाहिए। उस उदाहरण को याद रखिए। हम यहाँ पर पंखा देख रहे हैं, हम पंखा घूम रहा है और मेरी समझ में पंखा में 2 चीज़ें हैं, एक तो दिखने वाला पंखा है, दूसरा नहीं दिखने वाला बिजली है। हाँ? जो कि ना एक स्वतंत्र सत्ता है। पंखा भले रुक जाए, खराब हो जाए, लेकिन बिजली तो उसके अंदर है। उसी तरीके से हम यहाँ पर आपकी तरफ देखते हैं ना, तो कोई एक सत्ता आप नहीं है। आप जब है ना अपने आप को देखते हैं ना, मिश्रण है 2 चीज़ों का। एक तो दिखने वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, भौतिक सत्ता, और दूसरा आपके पीछे एक जिंदापन ही है। एक नहीं दिखने वाला चेतन सत्ता है। और 7वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने इसी को दूसरे शब्दों में बताया, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। परा प्रकृति यानी चेतनता, अपरा प्रकृति यानी मैटर, जड़ सत्ता। अभी कृष्ण भगवान उसी चीज को फिर से पुरुष और प्रकृति नाम से बताना चाहते हैं। पुरुष यानी चैतन्य तत्व, वो स्वतंत्र सत्ता, वो स्वतंत्र चेतन सत्ता। प्रकृति यानी वो जड़ सत्ता, भौतिक सत्ता, जो मूलभूत यहाँ पर बेसिक मटेरियल है, इनविजिबल है, नहीं दिखाई देता है। इसकी तुलना ऊर्जा से हम कर सकते हैं। ऊर्जा भी हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन ऊर्जा यहाँ पर भौतिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। तो ये 2 चीज है जिसके बारे में कृष्ण भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे, जो कि हम लोग अगले क्लास में आज देखेंगे। आज यहीं विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।